about HTML, right? And we created our first HTML page, that is with the name of my page. तो क्या किया था हम लोगों ने? वी आर जस्ट स्टार्ट टॉकिंग अबाउट कि मुझे MVC आर्किटेक्चर के अंदर में वी को बनाना है, मैं व्यू को बनाना चाहूँगा, और अकॉर्डिंग टू दैट आई जस्ट गो फॉर दिस HTML. HTML स्टैंड्स फॉर हाइपरटेक्स्ट मार्कअप लैंग्वेज, डेवलप्ड बाय टीम बर्नर-ली. दिस प्रोजेक्ट इज ड्रिवन बाय W3C वर्ल्ड वाइड वेब कंसोर्टियम. देन इस प्रोजेक्ट को वर्कआउट करने के लिए नियर अबाउट न्यूज़पेपर के आइडिया से इसे टीम बर्नर-ली ने डेवलप किया एंड ही जस्ट प्रोसीड फॉर इट्स एग्जीक्यूशन. एंड वी कम्स टू नो कि बेसिकली कौन से सेक्शंस में पेजेस होता है. सबसे पहले टॉप, जिसमें आप लोग टैब लिखते हो, उसके बाद रहता है हेड/हेड, उसके बाद रहता है आपका बॉडी/बॉडी. whatever the content you want to show, we are just going to be put that content inside the body/body. Okay, and yesterday we comes to know about the heading tags, how to deals with the heading tags and what is the purpose of heading tags. अगर आप लोगों को कोई भी हेडिंग दिखाना है तो आप लोग उसे दिखा सकते हो बाय यूजिंग दिस वन. ओके, लाइक दिस वन. तो हम लोग उसे डायरेक्ट कंपाइल एग्जीक्यूट कर सकते हैं. नाउ लेट्स प्रोसीड टू द नेक्स्ट टैग. अब मैंने जो बताया वो बताया आपको हेडिंग टैग के बारे में. नाउ आई एम मूविंग टुवर्ड द सम मोर टैग्स. सी, ये हो गया हेडिंग टैग्स. अब थोड़ा सा मैं टेक्स्ट रीडिंग की तरफ जा रहा हूँ. अब मुझे बताइए कि अगर मुझे पर्टिकुलर टेक्स्ट को बोल्ड करना है, अगर मुझे पर्टिकुलर टेक्स्ट को बोल्ड करना है, तो व्हाट इज अ टैग वी हैव टू यूज. लेट्स सी, आई एम गोइंग टू बी राइट डाउन हियर वेलकम टू iBase, वेलकम टू iBase /b. ओके, वेलकम टू iBase /b. सो सी, ये हो गया बोल्ड. आपको टेक्स्ट को इटालिक करना है, you can use I/I. It stands for italic. It stands for italic. So likewise we can work out. So I/I become italic. Getting my point? समझ में आ रहा है? ऐसा नो? Yes, sir. अब यहाँ पे प्रॉब्लम ये है कि देखिए, ये दोनों जो वर्ड है, ये हो गया मेरा बोल्ड और ये हो गया मेरा इटालिक. सो बोथ आर कमिंग ऑन सेम लाईन. दोन्ही एकाच लाईनला येतात. आणि जर मला न्यू लाईनला त्याला पाठवायचं असेल तर आय हॅव टू यूज द BR/. ओके, सो लेट्स रिफ्रेश. See, getting, got it? Yes, sir. Okay na? So it is the way to be work out. Again one more condition let me show you. If I want to apply both, मला बोल्ड पण पाहिजे आणि इटालिक पण पाहिजे. हे बघा, मी BI पण लिहिलं. सो आय एम राईट डाऊन हिअर वेलकम टू iBase. देन हिअर आय एम राईट डाऊन /I. फक्त whenever you are going to be work out with this HTML tag, you have to keep in one thing into your mind. How and where you are open the tag, it must be closed properly. मी इथे याला इथे ओपन केलं तर ही इथे क्लोज झालीच पाहिजे. देन वी हॅव टू राईट डाऊन हिअर /b as well. ओके, नाउ लेट्स चेक. नाउ इट बिकम italic as well as it will become bold. Both operations I perform on this. Both operations perform on this. We are just talking about what? We are just talking about the text, and within text we just comes to know how to work out with this particular text. टेक्स्ट में हम लोग बोल्ड कैसे करेंगे, इटालिक कैसे करेंगे, एंड दैट द थिंग्स वी आर वर्क आउट. ओके, सो एग्जीक्यूट इट फास्ट. एग्जीक्यूट कीजिए. आई विल टेल यू द मोर थिंग्स देन. डू इट फास्ट. वर्क आउट विद द सिंपल एग्जीक्यूशन. वी मेक द टेक्स्ट बोल्ड, वी मेक द टेक्स्ट इटालिक. सी, HTML means what? HTML is nothing but the presentation only. How we just want to show the text, how we want to change the style, how just want to apply the words and all. What we call it as an HTML. Okay, त्याला आपण काय म्हणतो? HTML. Now let's move to the next thing. Now if I want to make underline the text, okay, if I want to make underline the text, you have to use u/u. Okay, so I'm just going to write down here welcome to iBase, welcome to iBase base, and then here inside u/u you have to write down h1/h1. okay, welcome to iBase, welcome to iBase, welcome to iBase. Okay, now let's check. See, it becomes underline, and I can apply the all things like me u/h1. I can also apply the I. फक्त तुम्हाला सिक्वेन्स प्रॉपरली मेंटेन ठेवायचा आहे. I is at the end, slow I write down /I here. Okay, like this one, welcome to iBase. Am I clear? Try to apply.
Try to apply. I want to play with paragraph. आता पॅरेग्राफ सोबत जर खेळायचं असेल, वेन यू आर पुटिंग द नंबर्स ऑफ स्टेटमेंट, पहिल्या याच्यामध्ये तर सिंगल स्टेटमेंटला आपण वर्कआउट केलं, दुसऱ्या याच्यामध्ये मी पॅरेग्राफला वर्कआउट करतोय. मग व्हॉट इज द मिनिंग ऑफ दिस पॅरेग्राफ? तर जसं तुम्ही पॅरेग्राफला इथे पुट करता, द व्ह्यू ऑफ पॅरेग्राफ इज क्वाईट डिफरंट. पॅरेग्राफचा जो व्ह्यू असतो तो थोडा डिफरंट असतो आणि इट वर्क इन अ डिफरंट वे. ओके, सो लेट्स सेव्ह इट, लेट्स वर्कआउट. सी आता पहा, इथे हा जो पॅरेग्राफ दिसतोय हा अशा टाईपमध्ये दिसतोय. इथे तुम्हाला जे टेक्स्ट दिसत आहेत दॅट आर नॉट प्रॉपरली अलाइन. ओके, इथे स्टार्टिंग वेगळी, इथे स्टार्टिंग वेगळी. सो हाऊ वी कॅन वर्कआउट फॉर दिस? द स्पेशल टॅग इज गिवन टू वर्कआउट विथ पॅरेग्राफ P/P. Okay, P/P. Come again. Which is a tag for paragraph, guys? P/B. To make the text bold, what is the tag? B tag. B tag. B/B. To make the text italic, what is the tag? I/. To apply the underline, what is the tag? U/. U/U. Okay, so likewise the story we are workout, likewise the story we are executing. Okay, clear guys? So that is the way to be workout, that is the way to be execute. We just work out with a simple way. We just comes to know about how these things are going to be dealt here. Okay, now if I want to make it alignment, what we can write down? See, ALIGN, align is equals to what? LEFT, left. Okay, align is equals to left. आता मला पॅरेग्राफ कसा अलाइन करायचा आहे त्यावर सगळ्या गोष्टी. लेफ्टला केलं तर हे लेफ्टला पूर्ण असं येईल. लेट मी शो यू वन मोर थिंग. राईट, RIGHT, राईट. ओके, सो लेट सी नव राईटला बघा. ओके, लेफ्टला अलाइनमेंट लिहिली तर लेफ्टला तुम्ही जे काही टेक्स्ट घेतले ते एका वर्ड टू वर्ड लेंथमध्ये येऊन जाते. ओके, दॅट ऑल विल बी कम इन अ 1-to-1 वर्ड. सगळे एकाच वर्डला येऊन जातील. आणि जर तुम्ही लेफ्टला म्हटलं तर ते लेफ्टला अलाइन होतील. And apart from that, if you are write down justify, 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 so see here and here, it will work in a both. Am I clear guys? Yeah. Okay now? Yes, sir. So here we are just work out with a simple way, that is this one and this one. Okay, clear? Clear all of you? Yes, sir. Okay, Yes, sir. work out. P/P, align is equals to left, align is equals to right, and justify. Go fast. Let's move to the next thing. Let me pardon again. First of all, we are use this bold tag. Then we are use BR/ to go on new line. We are use I. We are use B and I together. We are use U underline. Okay, and we are use with this one. Okay. Now what the next story we have to do? What the next story we have to execute? To go for the next one, now we are just going to be use a table tag. Okay, कौन सी, या फिर एक पहले हम लोग काम करेंगे. We just want to go for bullet tag. Bullet in the sense, देखिए जब भी आप कोई चीज़ पॉइंट्स में दिखाना चाहते हो, देखिए मैं जैसे बोल रहा हूँ कि HTML is for presentation only. Sometimes you want to show the things in the form of points. ऐसे बुलेट पॉइंट होते हैं ना राउंड. So no. Yes, sir. Okay, so we just want to work out with that. So how we can work out? See, I am using one more tag, UL/UL. Okay, UL/UL. Then we are going to be write down the first point in that, LI/LI. LI/LI. इसे मैं दे देता हूँ 0.1. अगेन गोइंग टू बी राइट डाउन LI/LI 0.2, अगेन 0.3, 0.4, 0.5 लाइक दिस. तो हम लोग क्या मिलेगा देखिए. सी, वी आर जस्ट गेटिंग दिस पॉइंट लाइक दिस वन. ओके, UL/LI, UL/LI. UL means what? Unorder list. Okay, what we call? We call it as an unordered list. We call it as an unordered list. Okay, और ये हो गया UL. UL के अंदर आप जब LI लिखोगे तो LI यानी उसके अंदर के एक एक पॉइंट्स.
उसे हम लोग बोलेंगे यल आई। एम आई क्लियर गाइज? Yes, sir. ओके, सो एग्जीक्यूट। अनऑर्डर लिस्ट हमें क्रिएट करनी है। अनऑर्डर लिस्ट यानी जिसमें सिक्वेंशियल नंबर्स नहीं होते हैं, बुलेट पॉइंट्स आपको मिलेंगे, दैट इज कॉल्ड एज अनऑर्डर लिस्ट, लाइक दिस। सो दिस इज द आउटपुट ऑफ व्हाट, ul/ul। उसके अंदर अगर li/li लिखते हैं तो लाइकवाइज इट जस्ट गोइंग टू बी डी। ओके, क्या? तो अनऑर्डर लिस्ट। तो आपके दिमाग में एक चीज ये भी आई होंगी कि यार ऑर्डर लिस्ट को कैसे बनाए, राइट ना? आई है या नहीं आई है? नहीं आई होंगी। अगर हम लोग अनऑर्डर लिस्ट को वर्कआउट कर सकते हैं तो हम लोग ऑर्डर लिस्ट को भी वर्कआउट कर सकते हैं ना। ऑर्डर लिस्ट में मुझे क्या चाहिए? ऑर्डर लिस्ट में मुझे एलिमेंट 1 by 1 चाहिए। तो कुछ भी नहीं करना है आप लोगों को, यूएल को कन्वर्ट करना है ओएल में। यूएल को कन्वर्ट करना है ओएल में। लाइकवाइज वी हैव टू वर्कआउट। सी 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। ओके, दैट इज कॉल्ड एज व्हाट? दैट इज कॉल्ड एज OL/OL। OL/OL. OL stands for order list and UL stands for unordered list. Okay, OL stands for order list and UL stands for unordered list. सेम, दोनों के अंदर चीजें सेम, li/li सेम रहेगा as it is and it just going to be deal like this one. Is that clear? Yes, sir. Okay, try to work out, try to execute, change it, create a new, don't change UL को OL मत करो, जैसे मैंने किया। कोड दोनों रहने चाहिए आपके पास। Let me know once it is done. Simple logic is there. Yeah, Akash, want to ask something? अगर स्पेसिफिक सिंबल डिनोट करना चाहते सर, जैसे अपन ने अनऑर्डर लिस्ट और ऑर्डर लिस्ट में लिखा है। Right. Good question, Akash. If you want to put the Roman, here we are getting 1 2 3 4. लेकिन मुझे अगर रोमन एंट्री चाहिए तो विल वर्कआउट दैट इन CSS. ओके आकाश, होता है वो भी है, लेकिन हम लोग जब CSS को लिखेंगे ना तब मैं बताऊंगा आपको कि रोमन में कैसे बताना। दैट इज अ पार्ट ऑफ CSS। ये बेसिक HTML में, इसमें कुछ रेस्ट्रिक्शंस है जो हम लोग हर कुछ चीज को हम लोग वर्कआउट नहीं कर पाते। गेटिंग माय पॉइंट? Yes, sir. ओके, नो नीड टू। आ सकती है कि आपको इंफॉर्मेशन टैबुलर फॉर्म में दिखानी पड़ेगी। हो सकता है आपको यूज़र की डिटेल्स, नेम, कॉन्टैक्ट नंबर, ईमेल आईडी, पासवर्ड, ये सब चीज़ें टैबुलर फॉर्म में दिखानी है। हो सकता है आपको कुछ लिस्ट है डेटा की जो टैबुलर फॉर्म में दिखानी है। तो ये सब चीज़ें हम लोग कैसे करेंगे, कैसे वर्कआउट करेंगे? फॉर दैट पर्पज वी हैव टू यूज अगेन वन मोर टैग, दैट इज टेबल। ओके, टेबल/टेबल। ओके, अगर हम लोगों को टैग दिखानी है तो हम लोग यूज करेंगे टेबल/टेबल। वी हैव टू यूज द टेबल/टेबल। टेबल/टेबल के अंदर हम लोगों को यूज करना होता है टेबल रो/टेबल रो। ओके, वी हैव टू यूज टेबल रो/टेबल रो। ओके, टेबल के अंदर हम लोग यूज करेंगे टेबल/टेबल, टेबल रो/टेबल रो, tr/tr यानी रो। देखिए, टेबल जब हम लोग मैनिपुलेट करेंगे, व्हाट द थिंग गोइंग टू बी वर्कआउट। टेबल आप लोग जब मैनिपुलेट करते हो तो उसमें क्या होता है, टेबल का स्ट्रक्चर कैसे होता है? फर्स्ट ऑफ ऑल देयर इज अ वन टेबल। ओके, देन विद इन दैट टेबल देयर विल बी द फर्स्ट रो, फिर उससे हम लोग सेकेंड रो डालेंगे। ये रो को हम लोग डिवाइड करेंगे, आपको जितने कॉलम चाहिए उतने कॉलम्स में। सो हाउ वी कैन वर्कआउट फॉर दैट? मैंने टेबल लिया, tr लिया, tr यानी टेबल रो। गेटिंग माय पॉइंट? समझ में आ रहा है? ऐसा नो? ओके, अब इसके अंदर मुझे चाहिए कॉलम्स। इसके अंदर मुझे कॉलम चाहिए तो मैं लिखूंगा td/td। ओके, td/td। टेबल/टेबल ये टैग ली, उसके अंदर मैंने टेबल रो/टेबल रो नाम की दूसरी टैग ली, उसके अंदर मैंने td/td नाम की तीसरी टैग ली। अब मैं यहाँ पे लिखता हूँ नेम। ओके, पहला कॉलम हो गया मेरा। अब दूसरा जो कॉलम चाहिए वो चाहिए कॉन्टैक्ट नंबर, नेम, देन मुझे चाहिए कॉन्टैक्ट, देन td/td मुझे चाहिए ईमेल। ओके, नेम कॉन्टैक्ट ईमेल, नेम कॉन्टैक्ट ईमेल, सी लाइक दिस वन। ओके, नेम कॉन्टैक्ट ईमेल। अब इसे हम लोग वर्कआउट करेंगे। बॉर्डर इज इक्वल्स टू
2 पिक्सल्स. मैं अगर यहाँ पे लिखूँ बॉर्डर इज इक्वल टू 2 पिक्सल्स, सो हाउ इट विल बी लुक लाइक. सी इट जस्ट गेट द बॉर्डर. गेटिंग माई पॉइंट? समझ में आ रहा है? हाँ नो? ओके ना. सो अब आपको जितनी रोज चाहिए उतनी रोज आप क्रिएट कर सकते हो. हाउ मेनी रोज यू वांट. अब इसके अंदर दूसरी वापस से रो मैंने क्रिएट की, अगेन उसके अंदर 3 कॉलम, अगेन तीसरी रो क्रिएट की, अगेन 3 कॉलम, अगेन चौथी रो क्रिएट की, अगेन 3 कॉलम. सेव किया, रिफ्रेश किया. सी, हैव यू गेटिंग दिस वन? हाउ टू क्रिएट अ टेबल? yes sir. Yes. तो बताइए पहले क्या लिखेंगे आप टेबल के लिए? रूट टैग Table slash table. टेबल स्लैश टेबल, उसके अंदर TR slash TR. टीआर स्लैश टीआर, उसके अंदर TD slash TD. टीडी स्लैश टूडी. डू इट, डू इट, डू इट, डू इट. फॉर रो ना, टेबल ना, रनची प्रोसेस सी HTML चा प्रोग्राम. याला सेव्ह करायचं, फाईल सेव्ह ॲज. Yes sir. ओके, काही पण नाव दे, फक्त एक्सटेन्शन लिहायचं .html. ओके, जसं माय पेज .html. एंटर, सेव्ह केलं. येस, डेस्कटॉपला पेज दिसतं आपल्याला, दिसतं हे. जिथे सेव्ह करशील तिथे, असं काही नाही आहे की डेस्कटॉपला सेव्ह केलं पाहिजे. राईट क्लिक करायचं, ओपन विथ गुगल क्रोम. आलंय? Okay sir. क्लियर? डू इट नाउ, Yes sir. डू इट फास्ट. ठीक है, अपन ने जो टेबल क्रिएट किया वो फिक्स हो गया, लेकिन हमको अगर टेबल के अंदर कुछ वैल्यू पुट करना रहा तो या कुछ लिखना रहा तो यू कैन जस्ट राइट डाउन हियर चेंज द वैल्यू. मैंने नेम लिखा तो ऐसा कुछ नहीं है कि आप नेम ही लिखोगे. सेकेंड रो लाइक दिस वन. गेटिंग माय पॉइंट? नहीं सर, वो नहीं बोल रहा था मैं. जैसे अपन ने ये क्रिएट किया पेज, हाँ, ठीक है, तो हमने टेबल क्रिएट किया, लेकिन जैसे कि नाम हो गया, जैसे ऊपर देखिए, हाँ, तो उसके नीचे हमको लिखना है. यू वांट टू से कि ये सब वैल्यू डायनामिक आनी चाहिए, डेटाबेस से आनी चाहिए, बराबर? यस सर. when we work out for Solid and JSP, this will come from the database. अभी हम लोग HTML में पूरा स्टैटिक काम करेंगे, फिर हम लोग डायनामिक की तरफ मुड़ेंगे. क्लियर आकाश? यस सर. ओके, इज इट क्लियर गाइस? Yes sir. ओके, What is the use of सॉरी पलाश, कम अगेन. what is the use of PHP table? व्हाट इज द यूज ऑफ PH. TH? हाँ, TH इज कॉल्ड एज टेबल हेड. टेबल हेड यानी TR लिखा तो भी चलता है, TH/TH लिखा तो भी चलता है. टेबल हेड यानी ऐसा होता है कि फर्स्ट थिंग TH/TH में अगर आपको टेबल का हेडिंग देना है, हेडिंग यानी जैसे मैंने बोला कि नेम, कॉन्टैक्ट नंबर, ईमेल आईडी, पासवर्ड, सो यू कैन जस्ट चेंज इट द TH. ओके, तो ये सिर्फ हाईलाइट कर देगा उसे. दैट इज ओनली द डिफरेंस. क्लियर? गेटिंग माय पॉइंट? Yeah. Okay, so that is the difference. Okay, now clear? Yes sir. Now the next thing we have to work out about images. आज के लिए हम लोग रुकते हैं. The next will go on images, but till try to make more than 1 or 2 pages. Don't be with only single page. एक ही पेज वर्कआउट मत कीजिए, बहुत सारे पेजेस बनाइए and keep practicing on this. Am I clear? Okay. Okay. Yes. Then चलो, bye bye. Good day. Take care, guys. Yes sir. Yeah. Thank you sir.